जानिसार अख्तर का एक शेर दिल्ली में कांग्रेस का हाल बखूबी बयां करता है। दिल्ली कहां गई तेरे कूचे की रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं। दिल्ली में कांग्रेस के हिस्से एक और शर्मनाक हार आई है। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी लगातार तीसरे चुनाव में अपना खाता नहीं खोल सकी। सियासी गलियों में कांग्रेस का सर फिर झुक गया, पर कांग्रेस की इस ऐतिहासिक हार के गम पर भारी दिखा आम आदमी पार्टी की हार से मिला सुकून। दिल्ली की हार के बाद टीवी चैनलों पर दिखे कांग्रेस के अधिकांश नेता इस बात से उत्साहित दिखे कि आम आदमी पार्टी हार गई है। देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी के नेताओं की ये मनोदशा बताती है कि पार्टी ने किस संजीदगी से ये चुनाव लड़ा था। जाहिर है पार्टी को कोई उम्मीद थी ही नहीं। इसे विडंबना ही कहेंगे कि करीब 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ना भी अब कांग्रेस को उपलब्धि लगता है। दशकों सत्ता भोगने वाली कांग्रेस अब वोट कटवा बनकर भी तसल्ली में दिख रही है। दरअसल ये ही कांग्रेस का असल मर्ज है। हालांकि राजनीतिक नजरिए से देखें तो आम आदमी पार्टी की हार कांग्रेस के लिए जरूरी थी, वरना इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस के पर कतर दिए जाते। दूसरा, कांग्रेस के पतन से ही आपका उभार हुआ है, पर यदि आपसे पुराना वोट छिटक कर वापस कांग्रेस के पास आता तो बात कुछ और होती। आम आदमी पार्टी का वोट करीब 10% कम हुआ है, जबकि कांग्रेस के वोट में सिर्फ 2% का उछाल है। वहीं बीजेपी और आप के बीच का फासला सिर्फ 2% वोटों का है। हालांकि बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट और कई सीटों पर बीजेपी विरोधी वोट बंटने से सीटों का अंतर 26 हो गया। बहरहाल आप चुनाव हारी जरूर है, लेकिन उसका सफाया नहीं हुआ है और न ही कांग्रेस का अधिकांश वोटर वापस उसके पास लौटा है। यानी चर्चा चाहे आम आदमी पार्टी की हार की ज्यादा हो, लेकिन असल दुर्दशा फिर भी कांग्रेस की ही हुई है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर निगाह डालें तो 70 में से 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। 3 सीटों पर तो पार्टी चौथे स्थान पर रही है। सिर्फ कस्तूरबा नगर सीट पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही और वहां भी हार का अंतर 11,000 वोट से ज्यादा रहा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिनके साथ राहुल गांधी दिल्ली की गलियों की बदहाली के वीडियो दिखा रहे थे, वो खुद 20,000 से ज्यादा के अंतर से चुनाव हार गए हैं। संदीप दीक्षित, अलका लांबा और कृष्णा तीरथ जैसे नेताओं की जमानत तक नहीं बची। वैसे आधे मन से लड़ रही कांग्रेस से ज्यादा उम्मीद किसी को नहीं थी, पर इतना जरूर माना जा रहा था कि कांग्रेस का वोट शेयर डबल डिजिट के आसपास पहुंच सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी से छिटक अधिकांश वोट बीजेपी के पास गया। एक दिलचस्प तथ्य और भी है, जिस मुस्लिम वोट के कांग्रेस को वापस लौटने की उम्मीद थी, उसने भी दूरी बनाए रखी। जिन 2 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा, उन दोनों सीटों पर कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। ले देकर कांग्रेस के हाथ खाली रहे। अलबत्ता कुछ माहिर मानते हैं कि आपकी हार से कांग्रेस के लिए फिर पांव जमाना आसान होगा। अब कांग्रेस क्या और कितना कर पाती है, ये देखना रोचक होगा। इस बीच कांग्रेस समर्थकों के लिए एक खुशखबरी भी है। जयराम रमेश ने ऐलान किया है कि 2030 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होगी।